दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं वो ना तो ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 के बारे में लेके आए हैं, ना हम न्यू नोएडा के बारे में लेके आए हैं। आज की वीडियो हम लाए हैं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बारे में। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण में औद्योगिक निवेश के लिए निवेशक रुचि दिखा रहे हैं, इसलिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि वो 9 गाँव की ज़मीन को खरीदेगा, जिसमें करीब 40 हेक्टेयर ज़मीन एक्वायर करेगा। अटाई मुरादपुर, लडपुरा, अस्तौली समेत अन्य गांवों में किसानों से सहमति के आधार पर ज़मीन ली जाएगी। इस ज़मीन पर अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण केंद्र, 60 मीटर चौड़ी सड़क और सोलर कंपनी अवाडा को 50 एकड़ ज़मीन आवंटित की जाएगी। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में औद्योगिक निवेश के लिए निवेशक रुचि दिखा रहे हैं। इसी कारण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। इसके साथ ही रोड आदि का भी निर्माण होगा। इसके लिए प्राधिकरण ने 9 गाँवों के 40 हेक्टेयर ज़मीन को खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। इसमें अटाई मुरादपुर, लडपुरा व अस्तौली समेत 9 गाँवों में शिविर लगाकर किसानों से उनकी सहमति के आधार पर ज़मीन खरीदी जाएगी। प्राधिकरण के मुताबिक दनकौर स्थित अस्तौली गांव के पास बन रहे अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण केंद्र के विस्तार के लिए कूड़ा निस्तारण करने के लिए आगे आई कंपनी को ज़मीन आवंटित की जानी है। यह ज़मीन को लेकर किसानों के साथ मुआवजे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे हल कर लिया गया है अब, और अब कोई विवाद नहीं है किसान और अथॉरिटी के बीच में, और यह ज़मीन अब खरीदी जानी है। तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 60 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण के लिए सलेमपुर गुजर गांव में ज़मीन खरीदी है। सोलर कंपनी अवाडा को भी 50 एकड़ ज़मीन आवंटित की जानी है। ऐसे में अटाई मुरादपुर, लडपुरा, अस्तौली, सलेमपुर गुजर, अमरपुर, पोभारी, दादूपुर और धूम मानिकपुर व सोमपुरा गांव में 40 हेक्टेयर ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हो कि जो ये आपका अटाई मुरादपुर, लडपुरा, अस्तौली, सलेमपुर गुजर, अमरपुर, पोभारी, दादूपुर, ये तो आपके सारे कासन से आगे पड़ते हैं। और जो ये 2 गाँव जिन्होंने दिए हैं, धूम मानिकपुर और सुनपुरा, ये थोड़े से दादे के नज़दीक पड़ते हैं। तो यहाँ पर कोई प्लानिंग होगी, इसलिए इन 2 गाँव की ज़मीन भी खरीदने का प्रोग्राम इन्होंने बना लिया है। तो दोस्तों किसानों की सहमति के आधार पर ये ज़मीन ली जानी है। इससे नई परियोजनाओं के साथ ही सड़कों व अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए भी ज़मीन की ज़रूरत है। ओएसडी मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि विकास परियोजना को धरातल पर लाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है। 9 गाँव की ज़मीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही ये आपको धरातल पर दिखाई देगी। साथ ही लैंड बैंक भी तैयार करने का अथॉरिटी ने प्लान बनाया है। किसानों से ज़मीन लेकर अधूरी पूरी सड़कों को काम पूरा किया जाना है, जिससे कि आवागमन सुगम हो सके। तो दोस्तों आप ये मान लीजिए कि जो अभी 9 गाँव की ज़मीन खरीदी जा रही है, इन गाँव में अथॉरिटी का प्लान जो है ज़्यादातर ज़मीन पे औद्योगिक लगाने का, इंडस्ट्री लगाने का है। तो इंडस्ट्री लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा इन गाँव को ये होगा कि इन गाँव में किराए भाड़े का साधन बन जाएगा, और लोगों को, जैसे लोगों के बच्चों बेचारे आज किसी नौकरी नहीं है, साधन नहीं, तो अपना गुजारा कर सकते हैं बढ़िया इसे किराए के द्वारा। तो आने वाले समय इन गाँव की किस्मत चमकेगी और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगेंगी, जिससे किसानों को यहाँ पर किराए के साधन, यहाँ पर उनके बच्चों को नौकरी के साधन सारे मिल सकेंगे गाँव के नज़दीक ही। तो दोस्तों आज यही खबर मिल पाई थी जो आपको इस बारे में जानकारी दी ग्रेटर नोएडा के बारे में, और जैसे कि इसके बारे में आगे जानकारी मिलेगी तो वो भी आपको बताई जाएगी कि कब कब के शिविर लगाए जाएंगे बैंकों में, अथॉरिटी के किस गांव में कब कब शिविर लगेंगे। तो दोस्तों आगे आने वाली जानकारी आपको टाइम पे मिल सके, इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें और जानकारी ले सकें। तो दोस्तों आगे भी हम पे कोई अगर जानकारी होगी तुरंत आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों किसी को अगर ग्रेटर नोएडा में या यमुना अथॉरिटी में कोई किसी रेजिडेंशियल प्लॉट हो या किसी की कमर्शियल शॉप हो या कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट हो, कोई भी अगर बेचना चाहे या कोई ख़रीदना भी चाहता हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारा ऑफिस ग्रेटर नोएडा में ही है और हम उसकी पूरी सहायता करेंगे इस बारे में। और दोस्तों न्यू नोएडा के जो 15 गांव हैं, अगर कोई उसमें भी चाहता है अपनी ज़मीन बेचना, तो हमारे पास काफ़ी पार्टियां हैं जो ज़मीन खरीदना चाहती हैं। तो अगर वाजिब रेट पे देंगे तो हम उसकी ज़रूर डील कराएंगे, क्योंकि हमने पीछे भी काफ़ी डील कराई है लोगों किसानों की, और बिल्कुल फेयर डील कराई हैं। इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो हम उसकी ज़रूर सहायता करेंगे। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।